हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी को कैसे पास करेंगे जेडीबीसी के अंदर। तो सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए कि मैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी किस चीज़ को कह रहा हूँ। तो पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मतलब होता है ये है कि जैसे मान लीजिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड मैंने किया, तो आपको पता है कि मैं रिकॉर्ड नाम की टेबल यूज कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर फील्ड है आईडी, नेम, एज और एड्रेस। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड से तो सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं, मुझे मैं जो आईडी दूं बस वो वाला रिकॉर्ड दिखाओ। तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो मैं आईडी दूं, जैसे मैंने 101 दिया तो 101 वाली आईडी दिख जाए यहाँ पर। अगर मैं 102 दूं तो 102 वाली दिख जाए। तो ये तो नॉर्मल बातचीत हो गई। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर मुझे ये प्रोग्राम बनाना है कि उस प्रोग्राम में मैं आईडी दूं और आईडी के हिसाब से मैं डिटेल दिखा दे, तब क्या करना पड़ेगा। तो वहां पे पास करना पड़ेगा पैरामीटर्स किसके अंदर पास करना पड़ेगा, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर पास करना पड़ेगा। और उसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू। अब जो वैल्यू देने का यहाँ पे जो वैल्यू देने का एक सिंटैक्स है, क्या सिंटैक्स है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग है तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर स्ट्रिंग है वैल्यू तो कैसे देंगे। तो उसको देने का तरीका होता है सिंगल कोट, डबल कोट प्लस वेरिएबल का नाम प्लस डबल कोट सिंगल कोट। और वैल्यू अगर नंबर है तो आपको कैसे देंगे, डबल कोट प्लस वेरिएबल का नाम प्लस डबल कोट, ऐसे देंगे। तो अगर स्ट्रिंग है तो कुछ ऐसे देंगे और नंबर है तो कुछ ऐसे देंगे। ठीक है, अब आइए इसका प्रोग्राम करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन, इसको नल कर लीजिए शुरुआत में आप। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है आपको st, और एक आपको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बनाना है RS। अब क्या करना है, सिंपल है, आपको ट्राई कैट लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकती है यहाँ पर, एक्सेप्शन ई। और अगर एक्सेप्शन को प्रिंट यहाँ जरूर करवाइए, क्योंकि एक्सेप्शन आएगी तो पता चल जाएगा क्या आ रही है। e.toString करके आप एक्सेप्शन को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले हमें ड्राइवर को इनिशियलाइज करना होता है। तो क्लास डॉट फॉर नेम नाम का मेथड होता है, आपको पता है कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, oracle डॉट jdbc डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, ये होता है ड्राइवर का नाम इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। कैसे, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉन। तो कॉन इज इक्वल टू, क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और क्या देते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे पूरा जेडीबीसी का यूआरएल देते हैं। कैसे, jdbc कोलन oracle कोलन थिन कोलन @localhost कोलन 1521 कोलन डेटाबेस का नाम XC, ये डबल कोट्स बंद, फिर यूजर का नाम सिस्टम और फिर पासवर्ड का नाम कॉम्प्लेक्स। पहले इतने पे आप देख लें कि आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो मैं इतने पे रिकमेंड करूंगा कि आप एक मैसेज देके प्रिंट करा लें, println क्या कनेक्टेड। अगर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है तो सब ठीक है, तब आगे बढ़िए, अदरवाइज यहीं पर आपको पहले इसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसको एक बार कंपाइल करके चेक कर लीजिए। मैंने कहा जावा सी jdbc2.java, कंपाइल हो गया, एंड जावा jdbc2। आप देख सकते हैं हमारे पास कनेक्टेड मैसेज आ गया, इसका मतलब सब ठीक है। अब आ जाइए वापस प्रोग्राम के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि आईडी मुझे देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया, आप चाहें तो इसे हटा दें, अब इसका काम खत्म। आपने कहा int id, और यूजर से मांगिए कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या एंटर id। अब जाहिर सी बात है कि आईडी मांगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आईडी मांगना है तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार आपने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पर आपने इंपोर्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये बेसिक जावा वाली लॉजिक आपको याद होगा अब तक। ठीक है, उसके बाद आपने आईडी मांगा, और आईडी को आपने कैसे किया, आपने आईडी इक्वल टू कहा, आईडी इक्वल टू क्या sc डॉट नेक्स्ट int, इससे आईडी आप रीड कर लेंगे। अब आपको एक स्ट्रिंग एसक्यूएल बनाना है। क्या,
आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर आईडी इज इक्वल टू डबल कोट प्लस वेरिएबल का नाम क्या है आईडी, इसको जी आईडी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, गिवन आईडी, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, गिवन आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए आईडी इक्वल टू गिवन आईडी डबल कोट प्लस, और फिर जो प्लस शुरुआत में डबल कोट्स खुला था उसको बंद कर दें। सिंटैक्स याद होगा आपको, मैंने कहा था कि न्यूमेरिक है तो प्लस डबल इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम प्लस डबल इक्वल टू, फिर डबल इक्वल टू बंद हो गया। तो अब आपका हो गया, स्केल तो कर दिया आपने, अब आप प्रॉपर बनाइए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट st इक्वल टू क्या होता है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप पास करेंगे क्वेरी को, एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी के अंदर क्या पास कर देंगे आप, एसक्यूएल वाली क्वेरी को पास कर देंगे। ये क्या वापस करेगा, रिजल्ट सेट को। और यहाँ पे कहेंगे इफ rs डॉट नेक्स्ट, rs डॉट नेक्स्ट का मतलब अगर रिकॉर्ड मिलता है तो, अगर मिलता है तो आप प्रॉपर प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि भाई आपने जिसकी आईडी है उसका नाम क्या है, नाम होगा rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 2, क्योंकि कॉलम नंबर 1 तो क्या है आईडी है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज क्या है प्लस rs डॉट गेट int कॉलम नंबर 3, और अगला कॉलम क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एड्रेस इक्वल टू प्लस rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कह सकते हैं एल्स, अगर नहीं मिला तो मैसेज दे दीजिए भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कॉन डॉट क्लोज, ये आपने क्लोज कर दिया। अब इसको आप करके देख सकते हैं, प्रोग्राम बन गया भाई साहब। चलिए, आपने कहा जावा सी JDBC2 डॉट जावा, कंपाइल किया आपने, SYS सिस्टम की स्पेलिंग गलत है तो आइए एक बार इसको सही कर लीजिए, SYS सिस्टम, बाकी ठीक है, ठीक है। जावा JDBC2 रन कराया आपने, आईडी दिया 101, अनुज 23 कानपुर, आपने आईडी दिया 102 पंकज, 103 अश्विनी, और 105 नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पैरामीटराइज क्वेरी दे करके रिकॉर्ड को कितने आराम से सर्च कर लिया। तो जो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड दिया है, ये जो आपने आईडी दिया है, पास किया है, दैट इज टेक्निकली नोन एज पैरामीटराइज्ड क्वेरी, और इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।